शाम ढल रही थी। आसमान पर नारंगी रोशनी फैल रही थी, जैसे सूरज अपनी आखिरी सांस में दिन को अलविदा कह रहा हो। बादशाह अपने महल की सबसे बुलंद बालकोनी में खड़ा था। उसके सामने रियासत के बागात, बाजार, गलियां, लोगों की हलचल, सब कुछ था। लेकिन उसके अंदर अजीब खामोशी थी, इतनी खामोशी कि वो खुद अपनी धड़कन को भी सुन सकता था। उसके पास दौलत थी, तख्त था, ताकत थी, फौजें थीं, खादिम थे, इज्जत थी। दुनिया की हर नेमत उसके कदमों में बिछाई गई थी, मगर फिर भी दिल खाली था। वो अक्सर सोचता, अगर मेरे पास सब कुछ है तो मेरे अंदर ये बेचैनी क्यों है, ये खलात क्यों है, ये सुकून आखिर कहाँ है जिसका लोग जिक्र करते हैं। उसकी निगाह नीचे गई। महल के बाहर आम लोगों के दरमियान एक फकीर बैठा हुआ था। ये फकीर ना किसी दरख्त के साए का मालिक था, ना किसी कमरे का। उसके कपड़े पुराने थे मगर चेहरा अजीब चमक लिए हुए था। वो एक सूखी रोटी के छोटे टुकड़े को तोड़कर खा रहा था और हर निवाले के साथ उसके चेहरे पर ऐसी गहरी, खामोश, सच्ची मुस्कुराहट थी जो बादशाह ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी अमीर के चेहरे पर नहीं देखी थी। बादशाह ने अपने वजीर से कहा, क्या ये अजीब बात नहीं, जिसके पास कुछ नहीं वो इतना पुरसुकून है, और मैं जिसके पास सब कुछ है, मैं अंदर से टूटा हुआ हूं। वजीर ने सर झुका लिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब वो जरा भी नहीं दे सकते। बादशाह के दिल में तजस्सुस बढ़ा। वो फौरन महल से उतरा और फकीर के पास जा पहुंचा। फकीर ने उसे देखा मगर उसके चेहरे पर कोई तब्दीली ना आई। ना वो घबराया, ना चमका, ना झुका। बस एहतराम से उठ खड़ा हुआ, जैसे एक आम आदमी दूसरे आम आदमी से मिलता है। बादशाह को यह सादगी बहुत अजीब लगी। उसने पूछा, ए फकीर, तू मुस्कुरा क्यों रहा है? तेरे पास छुपाने को कुछ नहीं, संभालने को कुछ नहीं, तो उस टुकड़े के सिवा कुछ नहीं रखता। फिर भी तू ऐसा मुतमईन है जैसे तेरी पूरी दुनिया तेरी है। क्यों, कैसे? फकीर ने अपनी आंखों में नरमी के साथ बादशाह को देखा। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो समंदर की तह में होती है, खामोश मगर सच से भरी हुई। वो बोला, बादशाह सलामत। खुशी चीजों में नहीं होती, खुशी नजर में होती है। बादशाह ने हैरत से पूछा, नजर में? ये कैसे मुमकिन है? फकीर ने जमीन से छोटा सा कंकर उठाया और उसे बादशाह के हाथ पर रख दिया। बादशाह सलामत, ये कंकर आपके लिए बेकीमत है, मगर अगर कोई बच्चा उसे अपनी खुशी समझकर संभाल ले तो ये उसके लिए खजाना बन जाता है। देखा आपने, चीज वही रही, बस नजर बदल गई। बादशाह खामोश हो गया। फकीर ने दोबारा कहा, मेरा दिल खाली है, अल्लाह उसमें सुकून भर देता है। आपका दिल चीजों से भरा हुआ है, लहा सुकून के लिए जगह नहीं बची। ये अल्फाज बादशाह की रूह तक उतर गए। फकीर फिर बोला, मैं जो कुछ पाता हूं, चाहे सूखी रोटी ही क्यों ना हो, मैं उसे अल्लाह की अता समझता हूं, और अता पर शुक्र होता है, शिकवा नहीं। लेकिन आप अपनी दौलत को अपनी मेहनत समझते हैं, और मेहनत वाले इंसान को हमेशा डर रहता है कि कहीं सारी कमाई छिन ना जाए। खौफ, यही खौफ आपसे सुकून छीन लेता है। बादशाह सलामत। बादशाह के दिल पर जैसे किसी ने बोझ रख दिया। उसने पूरी जिंदगी पहली बार अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश की। फकीर ने नरमी से कहा, सुकून बाहर नहीं, अंदर होता है। अंदर अगर भूख है तो महल भी कम लगते हैं, और अंदर अगर शुक्र हो तो सूखी रोटी भी नेमत लगती है। बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसने पहली बार जिंदगी में कुछ समझा हो, जैसे उसके दिल पर से कोई पर्दा हट गया हो। वो बोला, ए फकीर, आज तो ने मुझे वो सच दिखाया है जो मैंने शाही किताबों में भी नहीं पढ़ा, वजीरों से भी नहीं सीखा, और दुनिया के किसी दानिश्वर ने भी मुझे नहीं बताया। तूने मुझे मेरे दिल का आईना दिखा दिया। फकीर मुस्कुराया। दिल की दौलत जिसके पास हो वही असल बादशाह होता है, ख्वाह वो जमीन पर बैठा हो, और जिसके दिल में गफलत हो वो ताज पहनकर भी फकीर रहता है। और फिर फकीर अपनी सूखी रोटी उठाकर बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठ गया, ऐसे जैसे दुनिया की कोई शय उसे हिला नहीं सकती। जबकि बादशाह अपने महल की तरफ लौटा, लेकिन इस बार वो वही आदमी नहीं था। इसके अंदर किसी ने एक चिराग रोशन कर दिया था। सूफियाना सबक गहरे तरीन अल्फाज में, सुकून चीज़ों से नहीं मिलता, नज़र के जाविये से मिलता है। दिल में शुक्र हो तो गुर्बत भी नेमत है।
दिल में लालच हो तो बादशाही भी कैद खाना है। अल्लाह दिलों के खाली घरों में उतरता है, जो नफ्स की चीज़ों से भर जाए वहाँ नूर नहीं ठहरता।